हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज नागपुरी का जो प्रश्न उत्तर सेक्शन चल रहा है उसके तहत आज सेक्शन नंबर 5th रहेगा, जिसमें आज हम लोग 100 क्वेश्चन का बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, इसके साथ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। बाद बाकी वीडियो अच्छा लगे उसके बाद ही लाइक किया करें। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, कई महीना बाद नवाचंद और गोपीचंद अनजान राज्य पहुंचल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नवाचंद और गोपीचंद नामक लोक कथा से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि नवाचंद और गोपीचंद अनजान राज्य कितना दिन बाद पहुंचा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे आंसर लगाना है कि पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, कितना दिन में उन लोग अनजान राज्य पहुँचते हैं। तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 दिन बाद अनजान राज्य पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कौन एक झूमर नृत्य नहीं है के। कहने का मतलब झूमर नृत्य का बहुत सारा रूप है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा एक झूमर नृत्य नहीं है, इनमें से कौन सा एक झूमर नृत्य के अंतर्गत नहीं आता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर लगाना है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, लोझरी नहीं है। बाद बाकी ये सब झूमर नृत्य का ही एक प्रकार है। ठीक है, ये सब झूमर नृत्य का एक प्रकार है, लोझरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा। आप लोग टेस्ट लगाते चले और कमेंट करके बताइएगा। जिसका भी 90+ है तो समझिएगा उसका तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। 85+ है तो समझिए कि आप लोग का भी अच्छा तरीका, बहुत बहुत अच्छा तैयारी हो चुकी है समझिए। और 80+ है तो उन लोग को थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरी है, लेकिन फिर भी आप लोग एक अच्छी स्थिति पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगना माने का होएला। अब अंगना अंगना मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आंगन भी होता है, सुंदर महिला भी होता है, अंगनई। ये अंगनई के ये से इसको निकाला गया है ये क्वेश्चन को। तो अंगना अंगना माने क्या होता है, तो सब होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। तार पतई कर एक ढाबर खड़ा से ऐसन मारो रे कि 3 टुकड़ा हो जाबे, कौन कहानी कर पंक्ति है के। ऐसा क्वेश्चन एक आध पीस आप लोग को देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो तार पतई कर एक ढाबर खड़ा से ऐसन मारो रे कि 3 टुकड़ा हो जाबे, कौन कहानी से। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि कहानी देगा या कृति लिख देगा। एक्चुअली वो लोक कथा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहानी दिया गया है तो इतना सब लोग को मैनेज करना पड़ेगा। वहाँ पे हो सके कहानी नहीं दे, वहाँ पे लोक कथा भी हो सके लिख दे या कृति लिख देगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। तो क्या है, नवाचंद है। हाँ, नवाज चांद हो गया है, नवाचंद और गोपी चंद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुनती बरी के मने बनाएला। शादी ब्याह टाइम सगुनती बरी बनाने का प्रचलन रहा है ना जी, नागपुरी क्षेत्र में। तो सगुनती बरी के कौन मन बनाता है, किन लोग बनाता है। कन्या पक्ष, पुरुष पक्ष, दुयो या कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब दिया, कन्या पक्ष सगुनती बरी को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, धोखा कैसन संज्ञा है के। संज्ञा का वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि धोखा कैसा संज्ञा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, जातिवाचक है, क्योंकि स्पेशल फलाना धोखा के बारे में बात नहीं हो रहा है, सिर्फ धोखा के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर, जिसको भी समझ में नहीं आएगा कोई वर्ड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर ये वर्ड समझ में नहीं आया, कोशिश किया जाएगा उसका रिप्लाई देने का। क्वेश्चन नंबर 7, लिलिया कुकुर के कौन अपन संगे राख रहे। लिलिया कुकुर ये कहाँ से, ये नवाचंद्र गोपीचंद से लिया गया है। तो उसी में ये लिलिया कुकुर का बात आया, कुकुर अर्थात कुत्ता। ठीक है, तो कौन रखता है, गोपीचंद रखता है, गोपीचंद। गोपीचंद लिलिया कुकुर को, एगो लिलिया एगो शायद पीलिया कुकुर रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, झूमर का पारंपरिक गीत कौन राग से शुरू हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग से बार बार बोलते हैं कि आप लोग जो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन जो एमसीक्यू कराया जा रहा है या जो टेस्ट सीरीज में कराया जा रहा है आप लोग से, जिन लोग टेस्ट सीरीज परचेस कर लिए हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन को अगर आपका ख़राब भी स्कोर होता है तो हर हाल में वो प्रश्न को याद कर ले, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ अगर टेस्ट लगा रहे हैं आप घर में, टेस्ट पेड ग्रुप पे, तो आपका ख़राब भी अगर स्कोर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर ले और एग्जाम में सही जाएगा।
और जो दोस्त वीडियो में देख रहे हैं उसको रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी याद करने की कोशिश करते चले, ठीक है, अगर जो गलत हो रहा है या जो नहीं समझ में आ रहा उसको। झूमर के पारंपरिक गीत कौन राग शुरू होवेला? तो चढ़ंतरी और वंदना राग से शुरू होता है झूमर का पारंपरिक गीत, मतलब स्टार्टिंग उसका कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलैया हारेल डहर नहीं माने का हवेला? चलैया हारेल डहर नहीं, इसका मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन 9 है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो साधन बेकार नहीं जाएला, ये कहने का मतलब है। चलैया हारेला कहने का मतलब है यहाँ पे चलैया हारेला, डहर नहीं, चलने वाला इंसान हारता है, रास्ता नहीं हारता है। कहने का मतलब ये है ये प्रश्न, ठीक है। तो मतलब कि साधन बेकार जाता है, सॉरी, साधन बेकार नहीं जाता है, जो उसको यूज कर रहा है वो गलत कुछ करता है जिसकी वजह से वो हारता है। तो चलैया हारता है, चलने वाला हारता है, डहर नहीं हारता, डहर अर्थात कि रास्ता नहीं हारता है। क्वेश्चन नंबर 10, बेनी बाबू का गोमकाइन का काम करता रहे? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये फ्लैट वाला क्वेश्चन, जहाँ फ्लैट खरीदने की बात होता है ना जी, तो वही वही इस कहानी से लिया गया है। तो क्या काम करती थी बेनी बाबू की वाइफ? गोमकाइन अर्थात की वाइफ। बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेक्चरर थी, दोनों लेक्चरर था। अब बस से आना जाना करता था, जिसकी वजह से उन लोग शहर में फ्लैट लेकर रहने का प्लान बनाता है, और उसी के ऊपर ये कहानी इर्द गिर्द घूमते रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गौही मंगल मंजुल बानी मुनि कलक कालकंठ लजानी, कौन गीत कर पंक्ति है के? और दूसरी बात, गीत अगर आप लोग नहीं देखे होंगे लोकगीत, तो लेक्चर से जाकर देखें एक बार, या बुक होगा तो वहाँ से हर हाल में आप लोग लोकगीत कम से कम 15 से 20 लोकगीत को पहचानने के लिए अपने से कोई ट्रिक बनाएं, या कुछ भी तरह से आप लोग याद कर ले, क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा लोकगीत पहचानने का। हाँ, तो गौही मंगल मंजुल बानी मुनि कलक कलकंठ लजानी कौन गीत है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सोहर गीत है, झंझान गीत है, छठी गीत है, या सभे गीत है? बिल्कुल सही बात है, सभे है, क्योंकि सोहर और झंझान सेम चीज है। कौन अति सम्मान सूचक वाक्य है के? कौन अति सम्मान सूचक वाक्य है के? नागपुरी में एक स्पेशल सर्वनाम भेटाता है, अति सम्मान सूचक, ठीक है। तो वही सर्वनाम के तहत ये प्रश्न पूछा गया है। तो सब तो सर्वनाम में लगता है, मतलब सम्मान सूचक ही लगता है। तो जाबे, रौरे मन जाबे, अपने जाबे, लेकिन कंफ्यूज मत करिएगा, अपने जाबे जो होगा ना वो अति सम्मान सूचक होता है, अति सम्मान सूचक, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा इज्जत देने के लिए अपने जाबे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, रेखा रानी का कहल अनुसार बैंक कतई रुपया फाइनेंस करी? बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कितना रुपया फाइनेंस करेगा रेखा रानी? कौन है रेखा रानी? तो बेनी बाबू घरवैया है, वाइफ है, जिसके बारे में ऊपर प्रश्न पढ़े ना कि क्या काम करती थी, उसका गोमकाइन, तो वही फ्लैट खरीदने के लिए बात हो रहा था। तो कितना तक रुपया फाइनेंस करेगा? तो आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा, 6 से 7 लाख रुपया के बारे बात हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कविता के अनुसार कौन वीर बलवान रहे? वीर बलवान कौन था कविता के अनुसार? ये कविता से पूछा गया है। बिल्कुल बाली, इसको सबको जानते हैं कि बाली वीर बलवान था। क्वेश्चन नंबर 15, कौन गच्छ वृक्ष से संबंधित बुझवेल है के? गच्छ वृक्ष से संबंधित बुझवेल कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसा भी प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्त आपको कि किससे संबंधित ये बुझवेल है। 32 गच्छे एक पतई। अब यहाँ पे गच्छ शब्द देख के मत सोचिएगा कि गच्छ वृक्ष से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, आपको उसका मीनिंग जानना पड़ेगा। तो 32 गच्छे एक पतई, तो आपका दांत और जीभ हो गया, तो ये तो हरबे नहीं करेगा गच्छ वृक्ष। गच्छ मतलब पेड़, पेड़ पौधा संबंधित होगा नहीं होगा। टोंगरी ऊपरे पिलई गछ, आपको सबका मीनिंग जानना पड़ेगा। हमके खाबे तो हमार पगड़ी उतराए ले, एगो गच्छे मासे मांस टांगल। अब दूग बता देते हैं आप लोग को छाटने के लिए। ये आपका क्या है? ये बादुल हो जाता है, ठीक है। बादुल लटकल रहता है ना जो पेड़ में, तो मांस उसी लिए बोला गया है। तब ये दोनों को हम हटा दिए। आप ये दोनों में आपको पहचानना है कि कौन सा सही आंसर है। बिल्कुल ये है ऑप्शन, ये हमके खावे तो हमारे पगड़ी उतरा के छील के खाने की बात हो रहा है, ठीक है। 16, कौन नृत्य में शहनाई नहीं बाजेला?
कौन नृत्य में शहनाई नहीं बाजेला? शहनाई का तो ये वाद्य यंत्र से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन नृत्य में शहनाई नहीं बाजेला। बिल्कुल सही जवाब दिया, आंगनई। क्योंकि शहनाई थोड़ा सा ना मर्दानी, मर्द वाला नाच में यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, शहनाई मर्द का जो उतना लोक नृत्य है ना, उसमें यूज किया जाता है शहनाई को, ठीक है। और शहनाई वादक सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत के बिस्मिल्लाह खां थे, याद करिएगा, ठीक है। तो आंगनई क्या है? तो आंगनई तो ये औरत लोग का है, तो औरत लोग का, इसलिए शहनाई इसमें नहीं बाजता है, शहनाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नागमतिया कर कै ठो बेटा बेटी मन रहे? अब नागमतिया ये कहाँ से लिया गया है? कि सुंदर कहानी से लिया गया है, जिसका उसका बाप माँ मर जाती है, तो उसका बाप पूरन दूसरा शादी कर लेता है नागमतिया से, ठीक है। जिससे उसका बेटा एगो शायद मंगल ही नाम रहता है, खैर जो भी यही इसी टाइप का नाम से कुछ रहता है, ठीक है। तो उससे वो पैदा होता है। तो नागमतिया कैठ बेटा बेटी मान रहा है, औरों रहता है, तो कैठ बेटा बेटी रहे, ऐसा प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो दो बेटा और दो बेटी था, ध्यान दीजिएगा, दो बेटा और दो बेटी था। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा दोस्त कि एक प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, कौन सा कहानी से पूछा गया, तब ना उस कहानी में आप अपना याद माइंड लगाइएगा, तो उसको पकड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18। इटिमोलॉजिकल माने का होएला? ये लोक साहित्य से पूछ दिया प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। तो इटिमोलॉजिकल माने का होता है? बिल्कुल, विश्वास कथा को इटिमोलॉजिकल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। बासी कैसन विशेषण है के? बासी दशा, गुण, काल या क्यों नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत कोई इसको क्या मारेगा? गुण मारेगा। बिल्कुल गुण नहीं है। क्यों? बासी काल है, काल कहने का मतलब खाना बासी होता है, तो उसका गुण के बारे बात नहीं करते हम लोग कि बासी खाना है, नहीं, ये कल का खाना है, समय का बताते हैं, या ये परसों का खाना है, या इस सुबह का खाना है। मतलब बासी कहने का मतलब कि हम लोग उसका काल मतलब क्या होता है? काल समय, समय पर को इंडिकेट करता है, ठीक है। काल समय से रिलेटेड है। तो यहाँ बासी का मतलब बहुत कोई क्या माइंड में आ जाता है कि गुण, बिल्कुल नहीं है गुण, ये गुण संबंधित नहीं है बासी। अजी कल को पेपर को हम लोग क्या बोलेंगे? बासी पेपर पढ़ते हैं जी। कल को पेपर कोई पढ़ेगा तो क्या बोलेगा उसको? बासी पेपर पढ़ते हैं जी। तो बासी मतलब कि कल का पेपर हुआ है, ना कि कल उसका कुछ गुण को बता रहा है। खाना को तो हम लोग माइंड में क्या सेट कर लिए हैं? गुण है कि बासी खाना खाती नहीं, बासी खाना अर्थात कि वो खराब भले होता है बासी खाना, वो गुण है, लेकिन बासी मतलब कि वो पहले का खाना है, ठीक है। तो काल है बासी। क्वेश्चन नंबर 20। सुंदर के का बीमारी हो रहे? बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये शायद इंजोत नाटक से लिया गया है, ठीक है। तो सुंदर का बीमारी हुआ था, शायद सुंदर को, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, इंजोत तो सूरज था, तो सुंदर को तो कैंसर हुआ था, ये क्वेश्चन है। तब हमको लगा एड्स से उसको हुआ था, तो वो दूसरा कहानी से है, इंजोत से ये लिया हुआ नहीं है, सुंदर ही कहानी से लिया हुआ है, तो उसको कैंसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। पार्थ नंद तिवारी कौन कविता का लेखक है? के पार्थ नंद तिवारी। अब चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो पार्थ नंद तिवारी कौन कविता का है? तो बिल्कुल ट्रिक है, बनाया हुआ है कविता का, 3200 कविता का। अब नहीं याद करिएगा तो कब देखिएगा, यही दिन के लिए तो बनाए थे। कितना आसान हो गया होगा आप लोग को याद करना। अब इसको नहीं जानिएगा, पार्थ नंद तिवारी, पार्थ मतलब पथ, रास्ता। तो जो गलत रास्ता चूज करेगा उसको ना सोना मिलेगा ना रुपया मिलेगा, वो कोई कसर का नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। दमकच अर्थात कि डमकच है, हाँ? डमकच नृत्य शादी तय होल बाद कतय दिन पहले से करल जाएला? कितना दिन पहले से किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है शादी तय होने के बाद से। 23। सालू कौन कहानी का पात्र हिके? हिके अर्थात कि है, हाँ, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है। सालू कौन कहानी के पात्र है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। तो जखम कहानी का पात्र है, जखम कहानी का, जखम कहानी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 24। हर घड़ी कौन समास का उदाहरण है? के हर घड़ी,
हर घड़ी कौन समास का उदाहरण है? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको पता है थोड़ा बहुत ग्रामर की पकड़, तब पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये अव्ययी भाव समास है। हर घड़ी ये सब अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास है सब। क्वेश्चन नंबर 25, नागपुरी के और कौन नाम से पुकारल नहीं जाएला? 4 ऑप्शन है। पुकारल नहीं जाता है दिव्यांगों से कौन नहीं जाएला पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब नाम से पुकारा जाता है नागपुरी को। क्वेश्चन नंबर 26, बिरसी बटे कौन अंगरी देखाए कहलक? इके मोरावा इके जियाक नखे नहीं तो कतना के खाए जाए गाँव में। कहने का मतलब है ये बिरसी बिसाही कहानी बिसाही से लिया गया है। तो उसमें बिरसी के साइड कौन उंगली दिखा के बोलता है कि इसको मारा दो, नहीं तो ये कितना का गाँव वाला को खा जाएगा? कौन ऐसा बोलता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अक्सर बिसाही लोग को ऐसे ही, डायन बिसाही में ऐसे ही ना इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो कौन ऐसा बोलता है? आसान है, जयराम है, क्योंकि उसका खेत का झगड़ा था और खेत जो दिया हुआ था साझा में उसको इन लोग ले लिया था, जिसकी वजह से वो मौका में था। क्वेश्चन नंबर 27, चिंगी फूटे के माने का होवेला? चिंगी फूटे के मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो खीस करे के मतलब गुस्सा करना। खीसे हमार सिंह निकल गेलक, मतलब इस टाइप से बोलता है ना, चिंगी फूट गेलक खीसे, मतलब आता है गुस्सा से ऐसा। क्वेश्चन नंबर 28, इतवारी कर छुआ कौन पहर मोरलक? इतवारी कर छुआ कौन पहर मोरलक? कौन कब मरता है इतवारी का छुआ? बिल्कुल बिल्कुल, दोपहर में मरता है, दोपहर में इतवारी का छुआ। क्वेश्चन नंबर 29, सविता केसरी कौन कहानी लेखक है के? कौन कहानी का लेखक है? कहानी अर्थात कि ये निबंध या लेख है, उसी को कहानी यहाँ पे लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, कोई कोई वर्ड में मिस्टेक हो जाती है। तो सविता केसरी कौन निबंध या लेख या कहानी अर्थात एक कृति का लेखक है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, दीदी का नाम चिट्ठी गए वो लेखक है। क्वेश्चन नंबर 30, काका के का हो जाए रहे? काका को का हुआ था? वही से लिया गया है, सविता का नाम चिट्ठी से लिया गया है। काका का हुआ था? मोतियाबिंद हो गया था, मोतियाबिंद, इसकी वजह से वो अपना बेटा को भी हाथ से छू के अंदाज करता था कैसा है। 31, गीतों की रानी के कहल जाएला? किसको गीतों की रानी कहा जाता है? बिल्कुल नागपुरी को। ऐसे ही एक 4 से 5 क्वेश्चन जनरल नागपुरी प्रश्न रहेगा। नागपुरी झारखंड का राजभाषा है। प्रथम शिष्ट कवि कौन है? गीतों की रानी किसको कहा जाता है? नागपुरी को किन लोग संपर्क भाषा बनाया था? इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। 4 से 5 रहेगा, ठीक है, जो जनरल नागपुरी से रहेगा, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कविता अनुसार झारखंड का धरती में कहाँ नहीं मिलेला? कहाँ नहीं मिलता है? कविता में वर्णन किया गया है, झार उसमें किसका वर्णन नहीं आता है? कविता के अनुसार तो हीरा का वर्णन नहीं आया है, बाद बाकी सबका वर्णन आया है, सब मिलता है झारखंड में। क्वेश्चन 33, निपांगुर में कौन प्रत्यय का प्रयोग है? अब जानना पड़ेगा सबसे पहले उपसर्ग प्रत्यय होता क्या है, कौन आगे लगता है कौन पीछे लगता है, एग्जाम में दिमाग घूम जाता है, माइंड नहीं बैठता है। तो प्रत्यय मतलब पाछे हो जाता है, समझिए, पाछे लगता है। तो अब निपांगुर में का ही है, बोलिए। तो उपसर्ग रहता तो नहीं हो जाता उपसर्ग, लेकिन प्रत्यय के बारे में पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को उपसर्ग कर दीजिएगा। हाँ, उपसर्ग। प्रश्न में थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे आपको उपसर्ग प्रश्न पढ़िएगा। हाँ, निपांगुर में कौन प्रत्यय प्रयोग है? तो यहाँ पे क्या पढ़िएगा, निपांगुर में कौन उपसर्ग प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्रश्न हमेशा जो पूछेगा यहाँ निपांगुर से, तो आपका उपसर्ग के बारे में पूछेगा, तो नी आंसर होगा, नी। 34 देखते हैं हम लोग। सुगो काले डराए रहे, सुगो काले डराए रहे, क्यों डर गए थे सुगो? 4 ऑप्शन है, देखिए। भूत देख के, बाघ हाथे देख के, करम डायर झड़झुड़ाए गेलक सेकर वजह से, या कोई नहीं, काहे काहे डराई थी? तो करम डायरुआ गिरा था, ऊपर से गिराया था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 35, हारे हारे झिंझरी काटल मांदर गोइया,
कारी लानले सीरा सिंदूर, नैना भैर काजर गोइया, केकर पंक्ति लागे, किसका पंक्ति है, सब अंगनई है। अब अंगनई का कौन भाग है? आप लोग के पास अगर झारखंड लोक संगीत बुक होगा तो वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अंगनई अधरतिया, अंगनई अधरतिया, इसलिए आप लोग से बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए दोस्त। हर टेस्ट सीरीज में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा। अगर उतना उतना टेस्ट सीरीज को अगर आप कर लीजिएगा तो खुद ब खुद आप लोग पहचानने का पकड़ आ जाएगा। हर टेस्ट में आपको मिलेगा तो फिर भी आप लोगों के लिए ऑफर रखा गया है। ऑफर था कल तक, उसको भी आप लोग, खैर कल के लिए मैं बहुत हैप्पी, बहुत सारा स्टूडेंट ने परचेज़ किया था कल, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ परचेज़ किया है। पहले 50 स्टूडेंट ने परचेज़ किया, उसके बाद फिर 30 स्टूडेंट और बढ़ाना पड़ा, और 30 स्टूडेंट, लगभग कल भर में 80 स्टूडेंट ने परचेज़ किया है, ऑफर का लाभ उठाया है PDF परचेज़ करने वाला कल भर में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अब जो हुआ सो हुआ, आप लोग फिर भी जो नॉर्मल चार्जेस है वो पे करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्स पहले हर हाल में आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही लगभग पूरी उम्मीद है 80 से 85% प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को आप लोग लगाइए, ठीक है। तो अभी भी आप लोग के लिए 500 में टेस्ट सीरीज प्लस PDF दोनों प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो 35 का प्रश्न क्या है दोस्त, बताइए। तो अंगनई अधरतिया, ये प्रश्न अंगनई अधरतिया है। क्वेश्चन नंबर 36, उर माने का हवेले, यह कविता से लिया गया है। तो उर माने का होता है, बताइए। बिल्कुल छाती होता है, छाती, छाती। 37, बनहरनी कहानी में राजा का नाम रहे। बनहरनी कहानी में राजा का नाम था, बिल्कुल आसान, विक्रमदित नाम था। दत्त कर दिया है, विक्रमदित होगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 38, तो हुआ मैथ जायकर में कौन अव्यय लागे। तो आसान बात है, तो सर्वनाम है, हिया हुआ ना अव्यय होता है, तो हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सुखिया कौन कहानी का पात्र है के। सुखिया, आसान क्वेश्चन है, तिरिया चरित्र का पात्र है सुखिया, तिरिया चरित्र का। क्वेश्चन नंबर 40, छोटकी लुगा कर दाम कतई राख रहे। कितना रखा था, रखी थी छोटकी। ये कहाँ से, छोटकी बोरिया से लिया गया है। बहुत शानदार प्रश्नों कलेक्शन है दोस्त, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग PDF प्लस टेस्ट सीरीज परचेज करें। टेस्ट सीरीज इसलिए बोलता हूँ कि PDF में कुछ कुछ प्रश्न अगर छूट भी जाता है ना, वो टेस्ट में कंप्लीट करा दिया जा रहा है। जिसको भी परचेज करना होगा आप लोग कॉल कर सकते हैं 7903239076, ठीक है। बाद में आप लोग पूरा डिटेल के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे इस पर। छोटकी लुगा का दाम कितना रखी थी, तो 1 लाख रखी थी छोटकी लुगा का। छोटकी लुगा का 1 लाख रखी, तो क्या बोलती थी कि इससे एक कच्चा काम नहीं लेंगे। क्यों वैसा बोलती थी, उसको लुगा बेचना नहीं था, लुगा अर्थात ही कपड़ा। कपड़ा बेचने का मकसद नहीं था, उसको बस यही देखना था कि मेरा कपड़ा को कौन खरीदने की हैसियत रखता है। तब न वो जानेगी कि मेरा बेटा बेटी को लेकर कौन भागा है। मेरा बेटा को सोनबरीस, इसका बेटा का नाम था सोनबरीस। कौन अपूर्ण काल का उदाहरण लागे। अपूर्ण काल का उदाहरण कौन है, ग्रामर से लिया गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हम लिखत रही, तो लिख रहीस, तो लिख होबे सबे। तो कौन अपूर्ण है, देखिएगा यहाँ पे ये अपूर्ण है। पहला ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण है। क्यों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लिखत रही, हम लिख रहे थे, कंप्लीट नहीं किए। तो लिख रहे, तुम लिख लिए थे, तो लिख होबे मतलब तुम लिख लिया होगा। इसमें कंप्लीट पता चल रहा है। हम लिखत रही, हम लिख रहे थे, हम लिख रही, हम लिखत रही, हम लिखे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब हम लिखे रहे थे, कहने का मतलब है हम लिखत रही, नहीं कंप्लीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काल का लेक्चर दिया हुआ, जाकर देखे, काल से 2 क्वेश्चन हमको मिलेगा। के नागपुरी की भ्रष्ट भोजपुरी कई है। नागपुरी की भ्रष्ट भोजपुरी कौन बोला है, बोलिए। तो डॉक्टर गियर्सन बोला है। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर ये सब याद नहीं आएगा तो नागपुरी का नेगेटिव थोड़ा बहुत जहाँ पे मिलेगा तो आप लोग डॉक्टर गियर्सन को मार दीजिएगा, ठीक है। वही थोड़ा बहुत नागपुरी को थोड़ा सा लो दिखाया है एज कम्पेयर टू भोजपुरी। 43, राजा कतई दिन दोसर दुनिया में रहलक। कतई दिन दोसर दुनिया में रहलक राजा, तिरिया चरित्र से है। हाँ, कितना दिन था दूसरा दुनिया में, बिल्कुल 4 दिन था, 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 44,
बूढ़ा राम बहुत दिन काम करल बात का के रिंधे कहलक। का चीज रिंधे बोलता है, बोलो तो। बिल्कुल सही बात है, खांसी पकाने बोलता है। मूड बनता है, बोलता है आज खांसी पकावा, काम में मच जावा। क्वेश्चन नंबर 45, बांग्ला राग में कौन लिखल जाए है? बांग्ला राग में कौन लिखा गया है? तो माया का दुलार। ट्रिक क्या बनाए थे? माया दुलार करते करते अपना बेटा को बोलती है गाड़ी किन देबो, बांग्ला किन देबो, बांग्ला राग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, पाश्चात्य विद्वान मने लोक कथा कतई वर्ग में विभक्त कर है। पाश्चात्य विद्वान मने लोक कथा को कितना भाग में विभक्त किया गया है? ये आपका लोक साहित्य लोक कथा के विभाजन से पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। तो कितना है? 46 है। परफेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल 4 भाग में लोक कथा का विभाजन किया है। क्वेश्चन नंबर 47, सोन बरसा नाम के दे रहे। सोन बरसा अर्थात कि सोन बैरसा भी लिखता है, ये छोटकी बोहरिया से लिया गया है। तो कौन नाम दिया था? 4 ऑप्शन है, छोटकी बोहरिया, मंझली, धांगरीन, बाप कौन? तो धांगरीन दिया है। धांगरीन, धांगरीनिया लेख भाग जाती है और सोन बैसा नाम रख देती है। क्वेश्चन नंबर 48, सुंदर गाछ काटलक अर्थात कि सुंदर गच काटलक है प्रश्न। सुंदर गच काटलक, सुंदर नाम है। सुंदर वाला पेड़ सुंदर पेड़ नहीं, सुंदर नाम है, वह गच काटलक पेड़ काटा में कौन कारक का उदाहरण लागे? तो कौन कारक है? कर्ता कारक है। इसमें कोई पहचान आ रहा है, कोई चिन्ह जानते हैं? कर्ता कारक का कोई निशान नहीं होता है। सुंदर गच काटा। 49 जी, रेलगाड़ी कहाँ तक जात रहे? कहाँ से लिया गया है? तो ये श्रीकांत का जखम कहानी से लिया गया है। तो रेलगाड़ी कहाँ तक जात रहे? ऐसा भी क्या दो क्वेश्चन पूछ देता है, एकदम माइंड समझ में नहीं आता है कि प्रश्न आखिर उठाया कहाँ से है। तो रेलगाड़ी कहाँ तक जात रहे? बिल्कुल रांची तक जाता था रेलगाड़ी। ठीक है, जिसमें श्रीकांत जिसको जख्म हो गया था भौजी के साथ, वो भी रांची जा रहा था डॉक्टर के पास। क्वेश्चन नंबर 50, एक बीता गछ छाता नियर पतई पहली के अर्थ का होएला? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहली से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। 50 प्रश्न ये। एक बीता गछ छाता नियर पतई, पतई अर्थात की पत्ता। ठीक है, एक बीता का, एक हथेली का आपका गछ है, पेड़ है, और उसका छाता जैसा पत्ता है। का चीज है? खुखड़ी है, छाता है, कुम्हार का चाक है, सौभ है, का है? इसका परफेक्ट आंसर क्या होता है दोस्त? वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए जिसकी वजह से आप 50 प्रश्न ही आज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसका प्रश्न आप लोग इसका आंसर 50 प्रश्न नंबर 50 का आप लोग आंसर दीजिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि साथ में कमेंट भी करिएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करिए दोस्त, अभी अभी करिए जो नहीं किए हैं, और लाइक कर लीजिए दोस्त। इतना मेहनत से बना है तो लाइक तो बनता है दोस्त। ठीक है, और जिसको PDF परचेस करना होगा आप लोग हर हाल में करिए। अभी PDF का प्राइस 500 में आपको टेस्ट सीरीज प्लस PDF दोनों पर दिया जा रहा है। ठीक है, 500 में टेस्ट सीरीज प्लस PDF दोनों दिया जा रहा है। 7903239076 ये स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कॉल, इस पे कॉल कर सकते हैं, या फिर पेमेंट करना होगा डायरेक्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे 8022858674। इस नंबर पर आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। यहीं पे पेमेंट करते हैं आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी में पेमेंट फ़ोनपे और पेटीएम यही नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करें तो यही व्हाट्सअप नंबर है, इसके द्वारा आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।